आज के लेक्चर में हम फंक्शन डिस्कस करेंगे। फंक्शन क्या होता है और 11th क्लास में जो फंक्शन पढ़ना है वो भी पढ़ेंगे और 12th में जो फंक्शन पढ़ना है वो भी पढ़ेंगे। बच्चे ये मानते हैं, बच्चों का ये सोचना होता है कि ये टॉपिक्स बड़े बोर टॉपिक्स हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आप रिलेशन के वीडियोस देखिए, आप कहीं बोर नहीं होंगे। इन टॉपिक्स में क्या होता है, इनको सुनना होता है, सुन के समझना होता है। इनमें आइडेंटिटीज नहीं होती, फॉर्मूले नहीं होते कि हाँ आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ये फॉर्मूला है, इसमें अमाउंट डाल दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया। नहीं। और एक चीज और बता दूं, फंक्शन को मैथमेटिक्स की जननी बोली गई है। जननी समझते हो? माता, माता का पर्यायवाची होता है जननी। तो ये फंक्शन टॉपिक जो है ये मैथमेटिक्स की माँ है। मतलब अगर ढंग से कोई फंक्शन पढ़ लेता है, कोई बच्चा फंक्शन पढ़ लेता है तो वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आराम से क्लियर कर लेगा। फंक्शन पढ़ने का मतलब इतना नहीं होता कि मैं जितना पढ़ाऊंगा, फंक्शन में और भी चीजें हैं। टाइप ऑफ फंक्शन जो होता है, दो तरीके से फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं, मतलब अलग अलग टाइप में बांटते हैं। एक टाइप हमें 11th में पढ़ना है, जैसे मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर, लोएस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिदमिक फंक्शन, साइन कोसाइन टेंजेंट कोटेंजेंट फंक्शंस, इनवर्स फंक्शंस। उनके बारे में जानो, उनके कैरेक्टरिस्टिक जानो, उनकी प्रॉपर्टी जानो। ये हो गया 11th का। 12th में क्या आता है? 12th में आता है वन वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इन टू फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन। इनके बारे में जानो। 12th में कुछ चीजें रिड्यूस हो गई हैं, जैसे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, ये सिलेबस से हट चुका है। इनवर्स ऑफ फंक्शन, ये सिलेबस से हट चुका है, लेकिन ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम से अभी नहीं हटा है। तो जो रिड्यूस हो गया है उसके बारे में भी हम ब्रीफ में नॉलेज आपको देंगे। चलिए आज हम आपको बताते हैं कि ये फंक्शन होता क्या है। इससे पहले आपने पढ़ा सेट्स, और सेट्स से निकला क्या? कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, और कार्टेशियन प्रोडक्ट से निकला रिलेशन। इन तीनों के वीडियोस आपको हमारे इस अमेजन कोच चैनल पे मिल जाएगा। सेट्स का भी ये प्लेलिस्ट बना हुआ है सबका। सेट्स का रिलेशन जब खोलोगे तो उसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट मिल जाएगा, रिलेशन का 11th क्लास का भी मिल जाएगा और 12th का भी मिल जाएगा। और रिलेशन में से निकलता है क्या? फंक्शन। यानी ये रिलेशन से छोटा होता है। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के बारे में पहले बता दूं। इसका डेफिनेशन सुनो। फंक्शन इज सच टाइप ऑफ रिलेशंस इन विच एवरी प्री इमेजेस हैविंग एग्जैक्टली वन इमेज। अब तुम्हें पता होगा प्री इमेज क्या है, इमेज क्या है। अरे जो ऑर्डर पेयर हम बनाते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में, तुमने ऑर्डर पेयर देखा होगा। पहले पार्टनर को हम प्री इमेज बोलते हैं, दूसरे पार्टनर को हम इमेज बोलते हैं। तो अगर प्रत्येक प्री इमेज का एग्जैक्टली एक ही इमेज हो तो हम उसको फंक्शन बोलेंगे, और अगर किसी प्री इमेज का एक से ज्यादा इमेज बन गया वो फंक्शन नहीं होगा। रिलेशन होगा, फंक्शन नहीं होगा। और अगर किसी प्री इमेज का इमेज बना ही नहीं तो भी फंक्शन नहीं होगा। अब चलो पहले हम पहचानते हैं। सपोज करो कि यहाँ पे कुछ रिलेशंस लिखे हुए हैं, R1, R2, R3, R4 भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी में हम सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे, ध्यान से सुनते रहो। 10 मिनट के अंदर हमें बहुत सारी चीजें जाननी है। R1 जो रिलेशन दिया हुआ है, मान लो इसके एलिमेंट है 1 2 2 3 3 4। R2 एक रिलेशन दिया है, ये 1 10 2 10 4 10। R3 एक रिलेशन दिया हुआ है, इसके एलिमेंट्स हैं 1 5 2 3 6 7। और R4 एक रिलेशन है, इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 2 3 1 3 3 4। अब हमें ये चेक करना है कि ये जो चार रिलेशंस हमने तुम्हारे सामने लिख दिए, इन चार रिलेशंस में से कौन सा रिलेशन ऐसा है जिसको हम फंक्शन बोल सकते हैं और कौन सा रिलेशन ऐसा है जिसको हम फंक्शन नहीं बोल सकते हैं। तो हम करेंगे क्या? अगर इजीली पहचानना हो तो आप क्या करो, बारी बारी से इनके एरो डायग्राम बना दो। एरो डायग्राम ये हमने पढ़ाया हुआ है। रिलेशन टॉपिक जब इंट्रोडक्शन ऑफ रिलेशन 11th क्लास का जो रिलेशन है, मेरा वीडियो खोलोगे उसमें दिख जाएगा। हमने बताया हुआ है कि एरो डायग्राम कैसे बनाते हैं। कोई टफ चीज नहीं है।
चलो एक नॉर्मल एरो डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हम R1 के लिए एरो डायग्राम बनाते हैं। ये जो R1 है इसमें ये हो जाता है हमारा डोमेन और ये हो जाता है कोडोमेन। ये कोडोमेन होता है, ये डोमेन होता है। थोड़ी देर के लिए हम इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, ध्यान से देखते रहना, है ना। A में हम प्री इमेजेस को डालेंगे, जैसे R1 है, अब ये ऑर्डर पेयर है तो ये प्री इमेज है, ये इमेज है, ये प्री इमेज, ये इमेज, ये प्री इमेज, ये इमेज। पहला एलिमेंट प्री इमेज, दूसरा एलिमेंट क्या होता है, इमेज। तो ये बताओ कि सेट A में आप क्या डालोगे, प्री इमेज क्या है, 1 2 3। एकदम सही पुष्कर, तुमने बिल्कुल सही आंसर दिया, 1 2 3 हमने डाल दिया। इमेज में क्या आएगा, इमेज में आएगा 2 3 4, 2 3 4। अब इस रिलेशन को पढ़ो। 1 का इमेज क्या है, 2, एरो के थ्रू दिखा दो 1 का इमेज 2, 2 का इमेज क्या है 3, 2 का इमेज 3, 3 का इमेज क्या है 4, 3 का इमेज हो गया 4। अब ये बताओ, ये है प्री इमेज, ये है इमेज, क्या ये फंक्शन है। जो अभी मैं बोला डेफिनेशन टाइप हो जाएगा इस पे जब वीडियो डालेंगे। तो अभी जो बोला कि इफ एवरी प्री इमेज इज हैविंग एग्जैक्टली 1 इमेज देन सच टाइप ऑफ रिलेशंस आर कॉल्ड फंक्शन। यानी प्रत्येक प्री इमेज का अगर एक इमेज बनता है तो ऐसे रिलेशंस को हम क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। अब देखो इसका भी एक प्री इमेज है, इसका भी एक है, इसका भी एक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रिलेशन है ये फंक्शन है। अब इसको हम लिखते कैसे हैं, तो इसको लिखने का तरीका होगा f such that a into b is a function। पढ़ना सीखो। यहाँ जो देखो यही जो एरो हम बनाते हैं, ये जो एरो बीच में बनाते हैं लिमिट में, इसको हम टेंस टू बोलते हैं, टेंस टू। और यहाँ क्या पढ़ते हैं, f such that a into b is a function। अच्छा, बच्चों को आगे चल के कंफ्यूजन होती है। मैं एक ऐसा छोटा सा पॉइंट बता दूंगा कि लाइफ में कभी कंफ्यूजन हो ही नहीं सकती है और तुम फंक्शन को इजीली पहचान पाओगे। ये 11th में भी बताया था, ध्यान से सुनो। जब कभी भी ये पहचानना हो कि कौन सा रिलेशन फंक्शन है या फंक्शन नहीं है, ये मान के चलो कि जो ये क्या है, डोमेन का जो सेट है ये चाइल्ड का सेट है और जो रेंज का सेट है ये पापा का सेट है। ये बच्चा का सेट है, ये पापा का सेट है। जहां कहीं भी तुम्हें ऐसा लगे कि हमारा सिस्टम गड़बड़ हो रहा है, हमारे हिसाब से काम नहीं हो रहा है, वहां पे ये मान लेना कि ये रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। अच्छा, गड़बड़ कब होगा ये तुम में से सभी को पता होगा, तुम 12th क्लास 11th क्लास के स्टूडेंट हो। गड़बड़ कब होगा, 2 ही कंडीशन में गड़बड़ होगा। क्यों भाई हर्षित, पहला कंडीशन, एक बच्चे का एक से ज्यादा बाप नहीं हो सकता। पॉसिबल है क्या, अरे बायोलॉजिकली पॉसिबल है। अरे एक बच्चे का एक ही बाप होगा ना, ये बच्चा है ये बाप है। कहीं भी अगर दिख जाए कि एक बच्चे का 2 बाप, सीधे मना कर दो, ये फंक्शन नहीं है भाई, ये रिलेशन है। दूसरा कंडीशन, बच्चा बापलेस नहीं होना चाहिए। अरे बिना बाप के बच्चा कहां से आ गया भाई, मगर मकरध्वज थोड़े ना है कि हाँ पसीना गिर गया हनुमान जी का, कछुआ निकल गई पसीना, अब उसमें से मकरध्वज पैदा हो गया। तो बाद में जब पताल लोक में उठा के ले गए राम और लक्ष्मण को, हनुमान ढूंढने पहुंचे तो मकरध्वज बोल रहा है तुम्हारा ही तो बेटा हूं। बाग ससुर, हमने जब ब्याह नहीं किया तो तुम मेरा बेटा कहां से हो गया रे, जब मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, मैंने शादी ही नहीं किया तो तू मेरा बेटा कहां से हो गया। वही बोला कि आपको नहीं पता है, आप समुद्र के ऊपर से स्विंग कर रहे थे, तैर रहे थे और आपका पसीना गिर गया। अब वो जो मगरमच्छ थी नीचे मेरी माँ, वो पसीना जो है वो निकल गई और आपके पसीना में इतना ताकत है कि मैं पैदा हुआ आपके जैसा बलवान जो आपको भी हरा दिया। तो वो सिस्टम यहाँ पे नहीं है, वो छोड़ो, वो पुराने सतयुग और त्रेता युग की बातें छोड़ो। कलयुग में यहाँ पॉसिबल ऐसा नहीं है कि कोई भी बच्चा बिना बाप के आसमान से नहीं टपक सकता। ऐसा नहीं हो सकता एक कान में फूंक दिया जाओ पुत्रवती भव, पॉसिबल ही नहीं है। अरे पहले होता था, ऋषि मुनि कान में फूंक देते थे पुत्रवती भव, 4 को बच्चा पैदा हो गया। होता था कि नहीं होता था, देखा था। ये सब देखो ना तुम लोग, सब पुराण उरान कहानियां देखोगे, रामायण महाभारत, उसमें दिखेगी। लेकिन यहाँ नहीं। यहाँ पे क्या है, अगर कोई बच्चा बापलेस हुआ,
इसका मतलब ये फंक्शन नहीं हो सकता। ये सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा कि बच्चा कब बापलेस होता है, और किसी बच्चे का अगर 2 बाप हुआ तो भी फंक्शन नहीं हुआ। यहां पे देखो ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है, हर एक बच्चे का एक एक बाप है और कोई भी बच्चा बापलेस नहीं है। इसका मतलब ये रिलेशन क्या है, फंक्शन है। इस प्रकार हम चारों को पहचान सकते हैं। अब मेरे को इतना बोलना नहीं पड़ेगा। अब देखो अगला जो रिलेशन है दूसरा, ये क्या दिया हुआ है, यहां मैं बनाता हूं R2 को बनाता हूं फॉर R2 में क्या है, ये फिर से हमने डोमेन बनाया और ये बना दिया कोडोमेन। डोमेन के अंदर आएगा, देखो R2 को देखो क्या आएगा डोमेन के अंदर, बताओ 1 2 4 1 2 4, और कोडोमेन में क्या आ जाएगा ओनली 10। 1 का इमेज 10, देखो 1 का 10, 2 का 10, 4 का 10, 2 का भी इमेज 10, 4 का भी इमेज 10। अब बताओ, तुम बताओ, मैंने तो इतना समझा दिया, क्या ये फंक्शन है या नहीं है? देखो तुम में से 2-4 बच्चे अभी भी बोल रहे हैं कि नहीं है। रे गधा, एक बाप के 3 बच्चे हो सकते हैं, ये बाप है। देखना इसका कितना बाप है, 1, इसका कितना 1, इसका कितना 1। हर एक बच्चे का एक ही बाप है, और कोई भी बच्चा, अब यहीं पे मैं 5 डाल दूं, अब बताओ फंक्शन है कि नहीं? बिल्कुल नहीं है। अब ये फंक्शन नहीं है, लेकिन नहीं, इस एरो डायग्राम के अकॉर्डिंग ये फंक्शन है। आप लिखोगे f सच दैट a इंटू बी इज अ फंक्शन। R3 को उठाओ, R3 फॉर R3 के लिए हम फिर से एरो डायग्राम बनाएंगे। ये a हो गया, ये b, डोमेन कोडोमेन। बताओ डोमेन में क्या आएगा 1 2 6, कोडोमेन में क्या आएगा 3 5 7। कितनी बार मैंने बोला है, देखो 5 3 7 लिखोगे तो भी सही है। ये तो सेट है, सेट में एलिमेंट को आगे पीछे रिप्रेजेंट करते हो, कर सकते हो, ऑर्डर डजंट मैटर। लेकिन बात वही है ना, अब तुम अपना सत्तू जो है, सत्तू समझते हो ना, तू अपना सत्तू जो है जूते में सान के खाओ, क्या फर्क पड़ता है? हमें क्या फर्क पड़ता है उससे? अब तुम बाहर निकल रहे हो, बढ़िया टी शर्ट पहन लो और ऊपर से बनियान पहन लो, भाई धारण तो कर लिया तुमने, पहन तो लिया, लेकिन हमें क्या फर्क पड़ता है? वही बात है। देखो अरेंज करके लिखोगे, देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा, बाकी किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हो। अब इसे पढ़ो, 1 का इमेज 5 है तो 1 से 5 तक एरो मार्क बना दो, 2 का 3 है 2 से 3 तक बना दो, और 6 का 7 है 6 से 7 तक बना दो। बताओ कि ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि हर एक बच्चे का एक ही बाप है। तो f सच दैट a इंटू बी इज अ फंक्शन, ये भी फंक्शन है। R4 बच गया। R4 के लिए देखो, फॉर R4 के लिए अगर हम एरो डायग्राम बनाते हैं, ये डोमेन हो गया, ये कोडोमेन हो गया, इसको a और इसको b मान लिया। a में क्या क्या एलिमेंट आएगा 1 2 1 3, यानी 1 2 3 एक एलिमेंट। रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, ये भी क्या है, सेट ही तो है। रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स इन सेट इज ऑलवेज मीनिंगलेस। एक एलिमेंट को हम दोबारा रिपीट नहीं कर सकते, ध्यान यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ध्यान दो और सीखो इसको। आगे देखो 2 3 3 4, यानी इसमें क्या आएगा 2 3 4। एक का इमेज 2 है, एक का इमेज 2 है, 2 का 3 है, 2 का 3 है, एक का 3 है, एक का 3 है, और 3 का 4 है, 3 का 4 है। बताओ ये फंक्शन है कि नहीं है? क्यों नहीं है? अब ये एग्जाम में यही लिखोगे कि एक बच्चे का 2 बाप है, मतलब ठीक है इसके 2 बाप हैं। अब एग्जाम में अगर लॉजिक पूछा जाए तो तुम लिख दोगे 1 हैज 2 पापास 2 and 3, एक के 2 बाप हैं, इसलिए ये फंक्शन नहीं। रे गधा कहाँ के, ऐसे लिख के नहीं आना है। तुम लिखोगे f सच दैट a इंटू बी इज नॉट अ फंक्शन, इज नॉट अ फंक्शन। ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज लॉजिक दोगे 1 हैज 2 इमेजेस, पापा नहीं लिखना, 1 हैज 2 इमेजेस 2 and 3। तो बच्चों किसी भी रिलेशन में से फंक्शन को अगर पहचानना हो तो हम इस तरीके से फंक्शन को पहचानते हैं।
अब आगे हम बताएंगे कि क्या ये डब्बा डुब्बी बना दिया यही फंक्शन है या फंक्शन कुछ और होता है। इसके लिए अगले लेक्चर का तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। अगले लेक्चर में ये डायग्राम रहेगा यही, और यहीं पे कुछ और बातें मैं समझाऊंगा, क्योंकि ज्यादा देर तुम बैठ नहीं सकते ना। देखो आजकल जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, यूरिया वाले बच्चे, मतलब खान पान तो सही है नहीं, अरे केमिकल पे अनाज उपजाया जा रहा है, तो कहां से ताकत होगी। आधे घंटे बैठेंगे कमर में दर्द हो जाएगा, अरे बहुत दर्द हो गया यार, छोड़ो अब क्या पढ़ना है। तो इनको हम आजकल क्या बोलते हैं, ये यूरिया वाले बच्चे हैं, ज्यादा देर बैठ नहीं सकते, उनसे फिजिकल लेबर होगा नहीं, इसीलिए 10-10 मिनट छोटे छोटे वीडियोज बनाने पड़ रहे हैं इन यूरिया वाले बच्चों को डील करने के लिए। इनको 2 घंटे बैठने के लिए बोल दो, क्लास में पता चला आधे बच्चे तो बेहोश हो गए, उनको टांग टांग के ले जाना पड़ेगा हॉस्पिटल। इसलिए छोटे छोटे वीडियो बन रहे हैं, इंतजार करो। अगला जो हमारा लेक्चर आएगा उसमें हम बहुत अच्छी अच्छी बातें और बताते हैं।